एक साधक मुझे मिला और साधक ने एक प्रश्न किया। वो साधक जो प्रश्न कर रहा था वो कह रहा है कि मैं महान कैसे बनूं, मेरा नाम चारों तरफ सुविख्यात कैसे हो, मेरा वर्चस्व कैसे बढ़े और मेरे अनुयायी ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बने और मैं यशस्वी कैसे बनूं। इसका कोई तरीका या इसका कोई उपाय हो तो बताएं। आज के समय में हर व्यक्ति चाहता है मैं महान बनूं, मेरा नाम हो, लोग मुझे पूछे, लोगों में मेरा वर्चस्व हो, लोगों में मेरी ख्याति हो और सभी जगह मेरा दबदबा चले। ऐसे विचार लगभग सब लोग करते हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? व्यक्तित्व जब झलकेगा, जब वह साधक, जब वह व्यक्ति गुरु के शरण में जाएगा। और गुरु के शरण में जाने के बाद भी उसका उत्थान उद्धार नहीं होगा जब तक वह गुरु के चरणों में समर्पित होकर आस्थावंत नहीं होगा। गुरु के पास, गुरु की सानिध्यता में रहकर साधक सफल बन सकता है, लेकिन वह पहले गुरु के प्रति उसके हृदय में अनन्य आस्था होनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए। लघुता से प्रभुता मिले और प्रभुता से प्रभु दूर। जितना सहज बनेगा, जितना सरल बनेगा, उतना ही व्यक्ति सफल बनेगा। अपन देखते हैं पानी की टंकी चढ़ने के बाद में जितने पानी ऊपर से नीचे आएगा उतने ही पानी का वेग दूर दूर तक पहुंच जाएगा। वैसे ही व्यक्ति अपने गुरु के प्रति, अपने वडील के प्रति, अपने पूज्य के प्रति जितना नम्र बनेगा ना, उतना ही वह धीमे 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 महान बन जाएगा। महान बनने के लिए एक ही राज है, आप विनम्र बन जाओ, आप सरल बन जाओ। और सरल बनेंगे तब पहले तो आपका अहंकार छूटेगा, तभी बनेंगे। बाहुबली को केवल ज्ञान नहीं हुआ था, अड़े हुए थे। अपन सभी जानते हैं, सभी ने सुना है। लेकिन जैसे ही वो सरल बने, जैसे ही अंदर की अपने हठ धर्मिता को छोड़े, और वैसे ही उन्हें बाहुबली को क्या प्राप्त हो गई? केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, सभी को पता है।
जीवन में जानना जरूरी है। हमारी प्रकृति प्रवृत्ति जितनी ज़्यादा सरल और सहज हो, और विशेष करके अपने पूजनीय के प्रति, अपने आराध्य के प्रति, आपके और हमारे जीवन में 3 परम पूजनीय हैं, माता पिता और तीसरे नंबर में गुरु। परमात्मा का बोध किसने दिया? शास्त्र का बोध किसने दिया? ज्ञानी बनने की मार्ग और ज्ञानी बनने की शक्ति किनके द्वारा मिली? गुरुओं के द्वारा। माता पिता ने हमें मजबूत किया, गुरु के श्री चरण में भेजा, और गुरु के श्री चरण में आने के बाद हमें गुरु के एक एक आदेश, आज्ञा, उनके बताए मार्ग पर चलना कैसे है? सहज बन के। आज के समय में क्या हो रहा है, घरों में बेटा पैदा हो रहा है ना, वो बाप बन के पैदा हो रहा है। पहले तो क्या था कि बेटा बेटा बन करके पैदा होता था, विनम्र, और आज के समय में बाप बन के। दीक्षाएं होती है, थोड़ा कटु सत्य है। दीक्षा होते हैं तो क्या बनने के लिए दीक्षा लेते हैं? जिनके सानिध्यता में संयम ग्रहण करते हैं, वो क्या भावों से, किस लिए? मेरा उत्थान हो, मेरा उद्धार हो, मेरा कल्याण हो, और गुरु चरणों की भक्ति करने का मुझे अवसर प्राप्त हो। वो जैसे उनको अवसर प्राप्त होता है, तो आजकल देखा है ज़्यादा करके थोड़ा दिन तो चेला बन के रहते हैं, और उसके बाद में थोड़ा सा पढ़ लेंगे, थोड़ा सा कुछ लिख लेंगे, थोड़ा बोलने की होशियारी प्राप्त कर लेंगे, उसके बाद में देखो फिर बोलते हैं कि गुरु को कहते हैं आप बैठो साइड में, जो कुछ भी है वो हमारे पास है। लेकिन हमने तो ये देखा है कि इस प्रकार की प्रवृत्ति में जो भी चले उनका आखिरी में जाकर के पतन हुआ है, आत्मोत्थान नहीं हुआ। हम शासन से जुड़ते हैं, गुरु महाराज की सानिध्यता में आने के लिए जो पुरुषार्थ करके आते हैं, और आने के बाद गुरु कृपा के इस अमृत प्रसाद को भूल जाते हैं। अपना सबका उत्तरदायित्व तो क्या है? अपन सभी संघ के अंग हैं, साधु साध्वी श्रावक श्राविका संघ के अंग हैं, और यह संघ की सानिध्यता मिलना भी तो प्रबल पुण्य का कारण है, और प्रबल पुण्यता से ही प्राप्त हुए हैं। तब हमारा कर्तव्य क्या बनेगा? संघ की और शासन की गरिमा को ज़्यादा से ज़्यादा और बढ़ाएं, गौरवान्वित करें। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि संघ की, शासन की गरिमा बढ़ाने की तो बात भूल जाते हैं, और फिर हम खुद की ही प्रशंसा और खुद की ही गौरव बढ़ाने के लिए जी जान प्रयास करते हैं। साधक ने पूछा मुझे महान बनना है, मैं महान कैसे बनूं? महापुरुषों ने कहा महान बनना है तो पहले झुको, पहले विनम्र बनो, पहले अपने साथ में जो भी है उनके साथ भी कैसा व्यवहार करो? मधुर व्यवहार करो, अच्छा व्यवहार करो। जैसा आप चाहते हैं वैसे दूसरों के लिए भी चाहो।
इसीलिए तो नारा है ना, जियो और जीने दो। तुम भी जियो और दूसरों को भी जीने का पूरा पूरा हक दो। एकलव्य का नाम अमर हो गया और सबको पता है एकलव्य एक भील था, धनुष्बाण सीखना था उसे। द्रोणाचार्य जी के वहां गया, उसे मना कर दिया, लेकिन मजे की बात यह कि एकलव्य ने मन ही मन द्रोणाचार्य को अपने हृदय में क्या रूप में बसा लिया? गुरु के रूप में बसा लिया। गुरु ने भले ना मुझे सिखाने से मना कर दिया हो, लेकिन उसने गुरु के रूप में हृदय में बसा लिया। और फिर आगे जाकर के उसने जंगल में गुरु की एक प्रतिमा बनाकर, गुरु की एक आकृति बनाकर और अपना अभ्यास शुरू किया। देखते देखते वो एक जबरदस्त धनुर्धारी बन गया। और एक समय ऐसा आया जहां अर्जुन जैसा धनुर्धारी के सामने भी उसकी अपनी विद्या और अपनी उनकी सफलता, द्रोणाचार्य अर्जुन ने भी देखा, द्रोणाचार्य ने देखा कि ऐसा सफल तीरंदाज। पास में आने के बाद देखा तो एकलव्य है। पूछा कहाँ से सीखा? बोले गुरु चरणों में सीखा। अपन ने सीखा, सब कहाँ से सीखते हैं? आज मैं ये कहूँ कि मैं अपने आप सीख लिया हूँ तो शायद मेरी मूर्खता है। हमने जो कुछ भी सीखा है गुरु के चरणों में और गुरु की कृपा दृष्टि से सीखा है। न हमने हंस के सीखा है, न हमने रो के सीखा है। हमने जो कुछ भी सीखा है गुरु चरणों में रह के सीखा है और वही सिखाते हैं। आज द्रोणाचार्य, उस एकलव्य का नाम को लोग याद करते हैं। इसलिए याद करते हैं क्योंकि गुरु के आगे सहज हो गया, विनम्र हो गया। गुरु ने कहा तूने मेरे नाम से विद्या सीखी है तो गुरु दक्षिणा भी दे। वहां देरी क्या थी? गुरु आज्ञा करे और वह न दे। इसलिए अपने यहाँ कहते हैं ना, आना ही धम्मो, आज्ञा ही धर्म है। गुरु की आज्ञा को सिर पे। और सबको पता है कि द्रोणाचार्य जी ने उससे क्या मांगा। अंगूठा मांगा। उसे पता था कि मैं अंगूठा दूंगा, इसका मतलब है मेरी विद्या खत्म। आज के चेला हो और उनसे ऐसा कुछ मांग ले तो बोलेगे रेवण दोगे, और कुछ मांगो तो ठीक, नहीं तो बैठा रहो। गुरु के प्रति उसके हृदय के अंदर में कितनी श्रद्धा और कितना समर्पण था। गुरु ने मांगा है ना, दिया ही उन्होंने। दिया किसने? गुरु ने। हमें मिला किससे? गुरु से। हमने सीखा किसके कारण? गुरु के कारण। असंभव को संभव भी किसके द्वारा हुआ? गुरु कृपा के द्वारा। उसे मालूम होते हुए भी बिना हिचक, बिना किसी प्रकार के भी मन में दूसरा कोई चिंतन लाए और समय भी नहीं लगाया। ऐसा नहीं कि विचार किया, मैं विचार करता हूं अंगूठा देना है कि नहीं देना है। जब सहज हो गया तो फिर उन्हें रुकने की और ये सब करने की जरूरत ही नहीं। और देखते देखते ही तत्काल में ही अपना अंगूठा, सरल बात थोड़ी है। अंग को विच्छेद करना कोई सरल बात नहीं है, लेकिन उसके जीवन में, उसके मन में गुरु की आज्ञा और गुरु के आदेश सर्वे सर्वा।
और तत्काल अपना अंगूठा काट के दे दिया। आज नाम उसका अमर हो गया। लघुता से प्रभुता मिले और प्रभुता से प्रभु दूर। जब जब भी अहंकार आया, जब जब भी अकड़ाई करी, तब तब सिद्धियां, सफलताएं उसकी आत्मा से, उसके जीवन से दूर निकल गए। जीना है, साधना करनी है, आत्मकल्याण के मार्ग में मजबूत होना है, तो सहज बनकर, सरल बनकर, क्योंकि जो सहज बनता है, सरल बनता है ना, वो लंबी दूरी तक चलता है। एक गुरु महाराज, एक संत अंतिम समय में थे। चेलाओं ने कहा कि गुरुदेव जाते जाते कुछ बोध दे जाओ, जाते जाते हमें कुछ ऐसे बोध दे जाओ ताकि हमारे जीवन के लिए कल्याण की सहायक बने। गुरु महाराज ने अपने मुंह खोला, उनके बोलने के सुनी मुंह खोला और मुंह खोल करके पूछा कि मेरे मुंह में क्या है। उम्र वाले थे तो बोले गुरुदेव मुंह में तो कुछ नहीं, खाली जीभ है। बोले दांत? बोले दांत तो आपकी है ही नहीं। तब गुरु ने कहा कि देख लो, समझ लो, दांत आया बाद में और गया पहले। जीभ शरीर का निर्माण होती, जीभ का निर्माण हो गया तो जीव आया पहले ही है और अंत तक यह जीभ है। और किस लिए है? बोले जीभ में नम्रता है, जीभ में सहजता है, इसलिए जीभ अभी तक टिकी हुई है। और दांतों में अकड़ाई है। तो हमारे देसी कहावत है, अक्कड़ ने जावे लक्कड़। जब जब भी अकड़ाई, जब जब भी अहंकार, जब जब भी जिद जीवन में आया है, निश्चित रूप से उसके ज्ञान की साधना, उसकी तप की साधना, उसकी सेवा की साधना, उनके जब तप की तमाम साधनाएं निष्फल हुई है। और जितने सहजता सरलता से, चाहे भले वह राजा श्रेणिक ने तीर्थंकर गोत्र बांध लिया, ये तो पता है ना, राजा श्रेणिक ने न तो कभी सामायिक की, न कभी पोषत किया, न कभी उपवास आदि किए, व्रत पचकाण कुछ भी नहीं किया, फिर भी तीर्थंकर गोत्र बांध लिया, क्योंकि उन राजा श्रेणी को अपने आराध्य, राजा श्रेणी के आराध्य कौन? परमात्मा प्रभु महावीर। उनके प्रति उनके हृदय के अंदर में कितनी श्रद्धा, विनम्रता, समर्पण, और इसी श्रद्धा ने, इसी सरलता ने, इसी सहजता ने तीर्थंकर गोत्र बांधने की शक्ति दे दी। आने वाले 24 में पहले तीर्थंकर बनेंगे वो। इसीलिए कहा कि मीठे बोलो, नमके चलो, सबसे करो स्नेह, कितने दिन की जिंदगी और कितने दिन का दे। एक जवाबदारी है, अपन सबके पास जवाबदारी है। हम जिस संघ में हैं, जिस शासन में हैं, जिस समुदाय में हैं, इस शासन, समुदाय, संघ के अंदर जुड़े हैं, तो हमारी एक जवाबदारी भी है। ऐसा नहीं है कि सब जवाबदारी बड़ों की है, हमें क्या करना है, बड़े हैं अपने आप करेंगे, ऐसा भी नहीं है। अपन सबकी जवाबदारी है। जवाबदारी क्या है? हम कैसे शासन की, संघ की, हमारे बड़ीलों की, गुरुओं की, पूर्वाचार्यों की, उनके नाम को और ज़्यादा गौरवान्वित करें। और ये जब ही होगा जब हम आपसी प्रेम, आपसी आत्मीयता, आपसी सौहार्द ज़्यादा से ज़्यादा बनाए रखेंगे।
वर्तमान की स्थिति में बड़ा विकट है। हम जल्दी से एक दूसरे को अपने अंदर समावेश नहीं कर पाते। थोड़ा पढ़ लिए, थोड़ा लिखना आ गया, थोड़ा बोलना आ गया, 10, 20, 40 भक्तों की टोली मिल गई और टोली ने चढ़ा दिया और फिर देखो, फिर तो गुरु से भी कई गुना ज़्यादा अपने आप को ऊपर समझ लेते हैं। लेकिन अंत में क्या होता है, उसका आखिरी परिणाम क्या होता है? आखिरी परिणाम में तो पतन ही होता है, उत्थान नहीं होता। जिस संकल्प से और जिस भावों से शासन से जुड़े, शासन की गरिमा को प्राप्त किए, वो भावों का परिणाम जो आना चाहिए था, वो परिणाम की प्राप्ति नहीं होती। बीच में ही लटक के रह जाता है, बीच में ही भटक के रह जाता है। इसलिए मंजिल प्राप्त करना है। मैंने तो अपने जीवन में देखा है, कैसा भी असंभव कार्य, ऐसा लगता है कि काम असंभव है, और बड़ों की सानिध्यता मिली और बड़ों के प्रति हमारे भाव, हमारे व्यवहार, हमारा विवेक सरल बना, सहज बना, तो बड़े क्या करते हैं, अपने आप ही सब उड़ेल देते हैं। बिन मांगे मोती मिले और मांग्या मिले न भीख। बिन मांगे मिले। आज मैं लोच कर रहा था, पीछे का लोच थोड़ा भारी पड़ रहा था। बता रहा हूँ आपको, बिन मांगे मोती मिले। और मैं लोच में बैठा, लोच करने बैठा था, तब मैंने सोचा था कि लोच के समापन पूज्य आचार्य श्री के हाथों से हो, गच्छाधिपति के हाथों से। हालांकि मैंने कोई समाचार नहीं भिजवाया था कि मैं लोच करने बैठा हूँ, और अंतर के भावों को सुन लिए ना, आप पधार गए वहाँ। और जो शेष लोच जो है इधर का, मुझे बहुत भारी लग रहा था कि लगता है अब इसमें इतना में घोटाला करना पड़ेगा। हकीकत है, इतना तो सब हो गया, इतना से रह गया। हमें हाथी हाथी तो निकल गया, पूछ, लेकिन वो पूछ भी हाथी से ज्यादा भी भारी लग रहा था। और इतने में आप पधार गए और बात करते करते सहजता में गाड़ी पार कर दी। मैं क्या कहता हूं, असंभव को संभव कर देते हैं। बशर्त यही है, हमें हमारे बड़ीलों के प्रति, हमारे आदर्श के प्रति हमारे दिल में श्रद्धा, विनम्रता और विनय हो, तो गाड़ी अटकती नहीं है, गाड़ी पार हो जाती है। इसीलिए बड़ा बनना है तो पहले छोटा बन के रहोगे तो बड़ा बन जाओगे। छोटा बन के रहोगे ना, आनंद किस में है? चेला बनने में आनंद है कि गुरु बनने में आनंद है? बाप बनने में आनंद है कि बेटा बनने में आनंद है? बेटा बनने में आनंद है कि बाप बनने में? अपन तो बाप बनने बैठा हूं। हकीकत यह है कि चेला बनने में, शिष्य बनने में। गुरु महाराज थे सब एकदम फ्री थे, गुरु बैठे, छत है। इसलिए जीवन का आनंद इसी में है, साधना की आनंद इसी में है। जितना सहज सरल उतना गाड़ी पार हो जाए, बस ऐसी भाव रखें। गुरुदेव से ऐसी प्रार्थना करें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी शक्ति दें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सहज बनकर, सरल बनकर गुरु के चरणों की भक्ति, आदर्श पुरुषों की भक्ति कर हम अपना उत्थान कल्याण करें। ओम शांति।